तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी दोस्तों का मैथ्स एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स और पिछले वीडियो तक हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9वां और आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो अपने 9 क्वेश्चन है वो 9। तो एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान लगा कर पढ़ते रहिए और जहाँ आपको ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी आपको डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A हमें दिया हुआ है, tan A बराबर यदि हो 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें दिया हुआ है sin A cos C और cos A sin C। मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको कुछ सूत्र बताए थे, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और उनका जो आपको फ़ोटो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी आपको डाउट है तो आप बेसंकोच, बिना कुछ संकोच किए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और आपको एकदम बेसिक, एकदम सिंपल तरीके से जो मैथ समझाई जाएगी। तो आप बने रहिए। ये एक तरह से दिया हुआ है आपको समकोण त्रिभुज, जिसका B कोण आपको समकोण दिया हुआ है, यानी ये कोण है जो B है, ये A और ये C। क्वेश्चन में आपको दिया वो चीज़ हमने रख ली। अब क्या कह रहा है कि tan में क्या होता है? tan में होता है क्या होता है? लंब बटा आधार। tan में होता है लंब बटा आधार। तो यानी अब ये समकोण है तो हम थीटा यहाँ मान लेते हैं, यहाँ थीटा है और लंब आपको दिया हुआ है 1 और आधार दिया हुआ है √3। तो अब सिंपल है कि आपको 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है? आधार स्क्वायर। अब आधार आपको ये लेना है। अगर थीटा यहाँ होता तो ये लंब होता, आधार ये होता। अब थीटा यहाँ दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा आपको बताई हुई है कौन सी होगी? लंब होगी। तो थीटा के सामने वाली भुजा रखते हैं लंब और ये रखते हैं आधार। √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। 3 + 1 बराबर k स्क्वायर। तो k का मान क्या आ जाएगा आपके यहाँ? 2। क्यों? 3 1 और 4 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। उसके बाद अब आपके पास कर्ण आ गया, सब कुछ आ गया, लंब आ गया, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो अब साइन में क्या चाहिए? यानी साइन क्या कह रहा है कि साइन में थीटा आपको है यहाँ लेना है। थीटा यहाँ लोगे तो ये कौन किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। तो साइन 1 में क्या चाहिए? लंब बटा कर्ण। साइन ए में क्या चाहिए आपको? लंब बटा कर्ण। आपके पास लंब कितना दिया हुआ है? थीटा देखो यहाँ दिया हुआ है, थीटा यहाँ दिया हुआ तो लंब ये होगा यानी √3। कर्ण कितना आ रहा है? कर्ण ये आएगा, कर्ण आ रहा है 2। साइन ए का मान ये हो गया। फिर कोस ए का मान, यानी आपको दूसरे पार्ट में कोस ए भी तो चाहिए, हमें कोस ए का मान एक बार निकाल लेते हैं। कोस ए का मान, कोस ए में क्या चाहिए आपको? आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण चाहिए होता है। अनुपात मैंने बताए हैं, वो आप पिछले वीडियो को देख लिया होगा, उसमें मैंने अच्छी तरह से इनको समझाया है। अगर नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अब आधार कौन सा ले? ए कोण दिया हुआ है तो आधार कौन सा होगा? यहाँ अगर थीटा दिया हुआ है तो आधार होगा ये, यानी 1 और कर्ण होगा 2। फिर आपको सी यानी साइन सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी में क्या होता है? साइन में तो लंब बटा कर्ण, ये तो आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखा है कि कौन सी दिया हुआ है, कौन सा। अब सी कौन ये दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा? 1/√3
लंब होगा ये थीटा के सामने वाली भुजा, और कर्ण हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। और कोस सी का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण में क्या चाहिए, यानी सी ये है, आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें सारे मान रख लीजिए और आपका मान आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए का मान क्या आया था, √3/2 गुणा कोस सी का मान क्या आ रहा है आपके पास, √3/2 प्लस कोस ए का मान क्या आ रहा है 1/2, साइन सी का मान क्या आ रहा है 1/2। तो ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4 आ गया। फिर क्या आ रहा है कि आप अगर लोगे तो ये 4 लघुत्तम आ गया, 3 + 1 4/4 आप कट करोगे तो ये मान कितना आ जाएगा 1। तो आपका इसका मान क्या आ गया, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान क्या आ गया 1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब आप दूसरा क्वेश्चन खुद करना। दूसरा क्वेश्चन आसान है, सिर्फ माइनस करना है और सेम मान रखनी है। अगर होता है तो आप कर लीजिए, मैं तो आपको यहाँ करवा देता हूँ। दूसरा कह रहा है कोस ए, बस मान आपको दिया हुआ है, सिर्फ मान रखना है, माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान क्या दिया हुआ है आपको, √3/2। कोस सी का मान आपको क्या दिया हुआ है 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना दिया हुआ है आपको √3/2, और साइन सी का मान क्या दिया हुआ है 1/2। तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, और ये कट जाएगा तो क्या आएगा 0, यानी इसका मान आ गया 0। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये बहुत आसान है, आपको बस नॉर्मल सा ध्यान रखना है, आपको थीटा का ध्यान रखना है कि कौन आपको कोस के आगे कौन सा एंगल दिया हुआ है, वहाँ आप रख के लंब और कर्ण का विशेष ध्यान रखें और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करते हैं। और ये आपके 9 क्वेश्चन हैं जो सोल्व कर दिए हैं मैंने। अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी एक आपको त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है पी क्यू और आर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू समकोण है, यानी क्यू का मान है जो समकोण मान कोण है, यहाँ रखना है क्यू को आपको। फिर पी आर और क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है 25 सेमी, यानी पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 25 सेमी। उसके बाद आपको दिया हुआ है पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेमी, पी क्यू का मान 5 सेमी दिया हुआ है। आपको साइन ए साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, यानी साइन पी कोस पी टेन पी को मान ज्ञात करना है। पी क्यू का मान 5 सेमी दिया हुआ है। अब इसको हम क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं। फिर क्या इसको हम लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है 25 सेमी, तो पी आर का मान क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर, इधर भेज देंगे तो आपको पी आर का मान आ जाएगा। उसके बाद अब ये आपको समीकरण आ गई 3 मान लो एक बार इसको। अब हम इस त्रिभुज है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्यू आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में, यानी अब आपके पास भुजा कौन सी आ गई, ये आ गई पी आर। पी आर का मान आ गया आपके पास 25 माइनस क्यू आर, ये मान आ गया पी आर का। और पी क्यू का मान, यानी इसका मान आपको दिया हुआ है 5 सेमी। आपको क्यू आर का मान चाहिए, यानी आपके पास कर्ण दिया हुआ है, कर्ण में हमने निकाल लिया पी आर का मान, और पी क्यू का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्यू आर ज्ञात करेंगे। क्यू आर ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन सा होगा? पी आर का स्क्वायर। क्यू आर कितना है आपके पास? प्लस पी क्यू 5। पी आर कितना है? क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर ये हो गया 25। ये हो रहा है ए माइनस बी की का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 625 माइनस क्यू आर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab हो गया 50 क्यू आर। तो एक ये क्यू आर स्क्वायर और एक ये क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगी? अब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? इस क्यू आर को इस तरफ लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर इधर बचा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। 625 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। फिर क्या करना है? 625 में से 625 के बचे 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0। तो 50 क्यू आर बराबर आ जाएंगे आपके 600। क्यू आर बराबर आ जाएंगे 600/50। तो ये आपका आ जाएगा कितना? क्यू आर का मान आ जाएगा 12। क्यू आर का मान आ जाएगा 12। अब क्यू आर का मान आ गया आपके पास 12, तो पी आर का मान क्या हो जाएगा? पी आर का मान हो जाएगा 25 माइनस 12। तो पी आर आपका आ गया 13। अब ये देखो पी आर आ जाएगा 13, क्यू आर आ गया 12 और पी क्यू आपको दिया हुआ है। अब हमारे पास तीनों भुजा आ गई। तीनों भुजा आ गई तो अब हमें क्या मान ज्ञात करना है? साइन पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन पी का ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए इसमें देखते हैं साइन पी का मान। साइन के लिए क्या लिखते हैं हम? लंब बटा करण, ये लिखते हैं साइन के लिए। तो इसमें लंब कौन सा आ गया? यानी पी। अब थीटा यहाँ ले रखा है, ये इसने थीटा यहाँ रहेगा तो लंब कौन सा होगा? 12 और कर्ण आ जाएगा 13। यानी साइन पी का मान आया है 12/13। उसके बाद क्या पूछ रहा है? कोस पी का। कोस के लिए क्या लिखते हैं हम? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होगा तो आधार कोस पी, यानी यही थीटा यहाँ ले रहेगा, आधार होगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। तो ये मान आएगा कोस पी के लिए। उसके बाद अब चाहिए आपको टेन पी। टेन पी के लिए होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा हो जाएगा? टेन पी। लंब हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 5। तो हम साइन पी कोस पी टेन पी का मान क्या लिख सकते हैं? हम इधर लिख लीजिए, यहाँ पर साइन पी का मान लिख लेंगे 12/13। कोस पी का मान लिख लेंगे हम 5/13 और टेन पी का मान लिख लेंगे हम 13/5, जो कि अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपने 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। वो इतना कभी प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस है कुछ जो आपको याद रखने चाहिए। उतना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नहीं, तो मैं सीधा ही आपको बता देता हूँ कि कौन सा सत्य होता है और कौन सा सत्य किताब में है। आपको पहला दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको इधर मैं रखने से बता देता हूँ, इस पे बता देता हूँ कि tan a का मान क्या होता है? सदैव 1 से कम होता है।
टेन ए का मान सदैव ए इससे कम नहीं होता, उसका मान होता है ये मान असत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। यानी कोण ए का कोई भी मान हो, यानी कोण एक तो कोई भी मान हो, थीटा कोई भी हो, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। यानी थीटा कितना भी दिया हुआ हो आपको, तो सेक ए के लिए क्या होना चाहिए, एक भुजा दो भुजा होनी चाहिए, तो वो है। तो यानी ये कथन को क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। उसके बाद कोस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं तो ये असत्य हो जाएगा। ये आपको पहले दिया हुआ है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा आपको दिया हुआ है कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, गुणनफल कभी नहीं होता किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, तो ये सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 8.1 जो पूरी हो गई है। उसके पूरे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं 1 से लेकर 11 तक। और तो आप इस वीडियो को, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और शानदार शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से आपको ये क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आप अच्छे से समझ लीजिए इनको। धन्यवाद।